हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं मैथ की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जटिल, जिसको बोलते हैं हार्ड जो होता है। लेकिन मेरे साथ आप बने रहिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो समस्या है वो आपकी जटिल है। आपको इतनी आसान भाषाओं में समझा दी जाएगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगा। तो आइए बिना ब्रेक लिए चलते हैं आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पे। देखिए क्या होता है, हम डेली लाइफ में अर्थात व्यवहारिक जीवन में हम दो प्रकार के प्रयोग देखते हैं। क्या करते हैं? दो प्रकार के प्रयोग देखते हैं व्यवहारिक जीवन में। एक प्रयोग ये होता है कि जिनके परिणाम सदैव निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? जिनके परिणाम सदैव निश्चित होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो, निश्चित हों। जैसे मान लीजिए कल क्या है, कल मान लीजिए अगर कोई दिन हो रविवार, तो रविवार दिन का कल रविवार होने की प्रायिकता क्या है, वो फिक्स है। तो उसमें कोई वो नहीं है, प्रायिकता उसकी नहीं उस तरीके से नहीं दिखी जाती है। जिसमें क्या होता है, परिणाम आपको निश्चित ना हो, परिणाम आपको निश्चित ना हो। तो पहले इसको समझ लेते हैं, जिनके परिणाम सदैव निश्चित होते हैं, और दूसरा ये होता है जिनके परिणाम बदल जाते हैं। अर्थात इसको जिनके परिणाम बदल जाते हैं उनको हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग, अथवा इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब देखिए प्रायिकता किसे कहते हैं, अर्थात प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है, प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिनके परिणाम अर्थात रिजल्ट के संबंध में कोई निश्चित पूर्व घोषणा न की जा सके। मतलब कोई क्लियर ना हो कि जो हम काम कर रहे हैं वो एग्जैक्ट वही चीज़ आएगा। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कल अगर मैच होने वाला है, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में अगर कल मैच होने वाला है, तो ये फिक्स डिसाइड नहीं है कि भारत जीतेगा अथवा पाकिस्तान जीतेगा। तो दोनों के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस संबंध में जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो यहाँ पे प्रायिकता लगाई जाती है, क्योंकि कल निश्चित नहीं है कि भारत जीतेगा अथवा पाकिस्तान जीतेगा। जब इस तरीके के आपके संबंध होते हैं तो वहाँ पे प्रायिकता लगाई जाती है इस तरीके के। और देखिए क्या होता है, किसी प्रयोग में प्राप्त किए गए परिणाम को घटना अथवा इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी प्रयोग में प्राप्त किए परिणाम को, अर्थात जो आपको रिजल्ट निकलता है, कोई परिणाम आप कर रहे हैं और उसका जो आपको रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट को क्या बोलते हैं, घटना अथवा इवेंट कहते हैं। जैसे देखिए एक बात बोलूँ मैं आपसे कि किसी प्रयोग में प्राप्त किए गए परिणाम को घटना कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या है, आपके पास एक सिक्का है। क्या है आपके पास? मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है इस तरीके से, ठीक। तो एक सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है और एक क्या होता है आपका, एक टेल होता है। एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसमें से दो परिणाम आपको क्या प्राप्त हो सकते हैं, दो परिणाम, अर्थात दो परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात दो घटनाएं क्या हो सकती हैं, दो परिणाम मतलब दो घटना। जो परिणाम होता है, परिणाम को क्या बोल रहे हैं आप, घटना बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो परिणाम अथवा दो घटनाएं हो सकती हैं। एक क्या, एक घटना हेड आने की घटना हो सकती है, दूसरा क्या, टेल आने की घटना हो सकती है। उसके बाद से ध्यान दीजिए, समसंभावी घटनाएं क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। दो या दो से अधिक घटनाएं समसंभावी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दो या दो से अधिक घटनाएं समसंभावी कहलाती हैं यदि उनमें से प्रत्येक के घटित होने की संभावना समान हो। मतलब देखिए, एक आप कोई क्या हो, अगर आप कोई सिक्का ले रहे हो, क्या है, आप अगर कोई सिक्का ले रहे हो तो उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ न लगाई गई हो जिससे कि उसके परिणाम में कोई फ़र्क आए। मतलब देखिए, अगर आपका फेयर कॉइन है, फेयर मतलब उसमें किसी प्रकार की क्या बोलते हैं, ना तो डिफेक्ट नहीं है, उसमें किसी प्रकार का खरोच वगैरह चाहे उस तरीके का नहीं है कि जो एक तरीके से सिक्का उछालें तो सिर्फ एक ही साइड में आवे हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए।
क्या कि उस तरीके से जब रहेगा तो वो समसंभावी घटनाएं नहीं कहलाएंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से समसंभावी घटनाएं होती हैं। और देखिए प्रायिकता की परिभाषा एक बार और दूसरे माध्यम से देख लेते हैं। यदि कोई घटना यम प्रकार से, इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में किस तरीके से लिखते हैं, यदि कोई घटना यम प्रकार से घटित हो सकती है तथा यन प्रकार से घटित नहीं हो सकती है और इनमें से प्रत्येक घटना समसंभावी हो, अर्थात उनके घटना होने की संभावना क्या हो, समान हो, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता अर्थात घटना हो सकती है उसको बोलते हैं P1, यानी प्रोबेबिलिटी उनकी जो होगी अर्थात प्रायिकता जो होगी क्या होगी, घटना घटने की अनुकूल स्थिति, यानी कौन सी स्थिति आ सकती है बटे सभी संभव स्थिति, मतलब टोटल जितना भी घटना होगा उसका टोटल, और जो घटना आने की संभावना है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यम बटे इसी को लिख देंगे यम बटे यम प्लस यन। अभी आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से किस तरीके से करना है आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पासे की एक फेंक में ऊपर 5 अंक आने की प्रायिकता। देखिए पासा आप जब लूडो वगैरह खेलते हैं तो लूडो में देखिए इस तरीके का होता है आपका, लूडो में इस तरीके का होता है। एक यहाँ पे कोई मान लीजिए अगर एक है तो इसके पीछे साइड में कुछ होता है, पीछे आप मान लीजिए 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो इसके साइड का पीछे वाला इधर कोई होगा और इसके पीछे साइड कोई होगा, इसके पीछे साइड यहाँ पे होगा। तो 3 3 6 क्या हो गया, देखिए 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 3 4 5 और 6, यानी कि लूडो के एक ऊपर ही जब उछालेंगे आप लूडो को, लूडो के जो क्या होते हैं गोटी उसको बोलते हैं ना हम लोग सिंपल भाषा में, इसको पासा बोलते हैं या इसको डाइस बोलते हैं। देखिए तो एक में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है आपका, उछालेंगे तो 4 भी आ सकता है, उछालेंगे तो कभी 5 आएगा कभी 6 आएगा। इस तरीके से सभी संभव घटनाएं क्या हो सकती हैं, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 6 आ सकती है। तो देखिए कितना हो गया, 6 है ना आपका, 6। तो पासे की एक फेंक में ऊपर 5 अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है कि अगर पासा आप फेंक रहे हैं तो बोल रहा है कि ऊपर 5 आने की, अर्थात पाँचवा जो 5 अंक वाला है, 5 अंक वाला डाइस है, ठीक है, ये ऊपर आना चाहिए आपका। तो इसके लिए क्या होगा, सभी संभव प्रायिकता बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितने हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। और 5 आने की संभावना क्या है, एक ही तो 5 आएगा, जो 5 डाइस है तो एक ही तो आएगा, इसलिए इसका हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा आपका, इसकी जो प्रायिकता होगी 1/6 होगी। देखिए अगर मान लीजिए 4 बोलता तो 4 भी तो एक ही में है ना, वो तो 4 जो है वो तो एक ही संख्या है ना, फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। यानी इसमें किसी भी एक संख्या अगर पूछता तो उसका जो प्रायिकता होती वो 1/6 ही होती। आप 5 नंबर पे, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे मत जाइए, आपको जी दिख रहा जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, ये नंबर पर मत जाइए। हो सकता है 6 अगर यहाँ पे आए तो आप क्या इसको 6 लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसको सिर्फ 1 मानेंगे ना, 1 इसको मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे और इसको भी 1 मानेंगे। तो टोटल अगर ए आ रहा है तो 1 ये हो गया और टोटल जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसके नीचे 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 घटनाएं हो सकती हैं और 6 घटनाएं हो सकती हैं, सभी संभव परिणाम 6 हो गए। और आपका जो आ रहा है तो एक ही ना आएगा, कोई जो 5 हो अथवा 6 हो, अच्छा 3 हो चाहे 2 हो, तो घटना एक ही तो हो रही है ना, ये घटना जो बिक रहे हैं एक ही बार में तो एक ही घटना होगी ना, तो एक घटना हो गया बटे 6 हो गया। इस तरीके से आपका ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या देख लीजिए, 4 से बड़ी आपकी क्या हो सकती है,
4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी आपके क्या होगी, एक 5 होगी और दूसरा क्या होगा आपका 6 होगा। क्या होगा 6। तो अनुकूल परिस्थिति क्या है, 5 आएगा अथवा 6 आएगा। 4 से बड़ी तो 2 ही ना, अगर मान लीजिए बीगेंगे तो 2 ही तो आएगी। 6 मतलब 6 रिजल्ट हैं आपके यहाँ पे, 6 रिजल्ट हैं, 6 घटनाएं हैं। 6 घटना से आने की संभावना क्या बोल रहा है, 6 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4 से बड़ी आपकी क्या है, 2 ही तो संख्याएं हैं, 5 और 6। इसलिए इसका जो प्रायिकता होगा P जो होगा वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक A और एक A 2 हो जाएगा। नीचे कितने हो जाएंगे, ये 6 घटनाएं होंगी ना, तो 2/6 अर्थात 2/3 अर्थात 1/3 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। बात समझ आ गई। अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप दोबारा इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा, और नहीं तो अगर आपको और बेहतर थोड़ा सा अगर चाहिए फिर तो कमेंट में लिख दीजिएगा, अपने हिसाब से फिर से दोबारा मैं इसको कोशिश करूंगा बताने की, समझाने की। और अगला देखिए, उदाहरण में क्या बोल रहा है कि एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं, एक काली गेंद या दृश्य निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई आपके पास थैला है अर्थात झोला है, ठीक है। तो झोला में देख रहे हैं कि इसमें क्या है, देखिए झोला में आपका, इस झोले में देखिए आपका 6 लाल गेंद है, 1 2 3 4 5 6, 6 आपका क्या है, रेड है, लाल है, ठीक। और 3 काली गेंद है, 3 1 2 3 3 काली गेंद है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या है कि झोले में कितनी गेंदें होंगी, अब कुल गेंदें कितनी हो गई देख लीजिए, कुल गेंद कितनी हो गई, 6 रेड वाली यानी लाल वाली और 3 काली वाली, तो कुल गेंद कितना हो गया आपका 9 हो गया। आपको कौन सी चाहिए, 3 काली गेंदें चाहिए ना, 3 काली गेंदें हैं, तो आपको निकालना कौन सी है, एक काली गेंद निकालनी है, तो लेकिन 3 काली गेंद है ना, तो 9 में से तो आपका 3 काली गेंद है कि नहीं है ना। इसलिए इसका जो प्रायिकता होगा वो आपका 3 हो जाएगा बटे आपका कितना हो जाएगा 9, अर्थात 3 त्रिके 9, इसकी जो प्रायिकता होगी 1/3 होगी। बात समझने की कोशिश कीजिए एक बार और। यहाँ पे क्या है, एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं, तो 3 काली गेंदें हैं, तो 3 तो कोई भी 3 निकालेंगे, 9 निकालेंगे, उसमें 3 को पक्का तो निकलेगा ना इसमें से, तो 3 जो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल 3 आने की संभावना है कि नहीं है, इसलिए 3 लिखेंगे। बाकी जो नीचे आपका टोटल कितना है थैले में 9 है, तो इसलिए 9 लिखेंगे, क्योंकि संभव परिणाम कितने हैं 9 है टोटल, इसलिए 9 ऊपर 9 नीचे लिखेंगे। और बाकी 3 जो आएंगी पक्का 3 ही तो आएंगी, इससे बात बेसी नहीं आ सकती, इसलिए 3 ऊपर रहेगा। इसलिए जब आप करेंगे 3 त्रिके 9, इसलिए 1/3 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।